मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है और मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। और कई बार दिमाग में कई विषय चल रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत तरीके से कंफर्म करता है। और आज भी मैं कुछ और तैयारी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने वचन मन में डाला कि जो इस संडे परमेश्वर ने कलीसिया के साथ मैंने बांटा था, और उसी विषय को परमेश्वर ने डांटा कि मैं इस आज आप लोग के साथ ही बांटूं। और एक ऐसा विषय जिसके विषय में मैं बहुत कम बातचीत करना पसंद करता हूँ, या बहुत कम बात करता हूँ, और खासतौर से अपने चर्च में तो बहुत ही कम, और बाहर भी बहुत कम बात करता हूँ। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत तरीके से मुझे उभारा कि मैं इस विषय में बात करूं, और आज उसी विषय पे मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे होठों को छुए, और जो भी आज के लिए आवश्यक है वो आप तक पहुंचने पाए, और परमेश्वर हर तरीके से सहायता करे। आइए हम दुआ करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें और उससे हम अनुग्रह मांगे। हम जब परमेश्वर सीखते हैं तो हमेशा मैं बोलता हूँ दो चीजें हैं। कुछ चीजों को अनलर्न करना यानी छोड़ना, जो हमने गलत सीखी हुई हैं, और नई चीजों को जो परमेश्वर चाहता है उसको सीखना। दैट इज एक्चुअली कंप्लीट लर्निंग। संपूर्ण सीखना है कुछ चीजों को छोड़ना और कुछ चीजों को अपनाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। अब कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे पास सब हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। हम सारा नियंत्रण आपको देते हैं। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार के डिस्टर्बेंसेस, चाहे वो गैजेट की हो, चाहे वो इंटरनेट की हो, किसी प्रकार की हो, यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, जाती रहे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि सुनने वाले कानों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका आत्मा हर एक की मदद करने पाए। मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ, मेरे होठों से वही शब्द निकलने पाए जो आज के लिए आवश्यक है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सहायता करिए। पवित्र आत्मा में सारा होल्ड, सारा कंट्रोल आपको एक बार फिर से देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Okay, शायद ये एक ऐसा विषय जिसको सुनना भी ज्यादा पसंद नहीं आता है, बट स्टिल आई विल बी टॉकिंग। हुआ क्या था कि हमारे चर्च का प्रोजेक्टर खराब हुआ, और प्रोजेक्टर कम से कम 10-11 साल पुराना हो चुका है। लास्ट ईयर अभी अक्टूबर में ही ठीक कराया था, और उसमें करीब 6,500 रुपये लगे, और उसका लैम्प खराब था, और वही लैम्प फिर से खराब था। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा था कि अगर हर 6-6 महीने में खराब होता रहा तो फायदा नहीं होगा करने का। हमें ये टाइम है कि रिप्लेस करना चाहिए हमारे ये प्रोजेक्टर को। और बिना प्रोजेक्टर के बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सॉन्ग्स लिरिक्स प्रोजेक्ट करनी होती है, और मैं सर्मन हम लोग स्पेशली मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ उस पीपीटीज के द्वारा शेयर करता हूँ। और मैं प्रार्थना कर रहा था, और मेरी आदत है कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि खुद प्रार्थना करके जो कुछ भी परमेश्वर करे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने बड़ी ही प्रोमिनेंटली मन में डाला कि मैं इस चीज़ को अपने चर्च के साथ इनकरेज करूँ कि वो कंट्रीब्यूट करें इस चीज़ के लिए। और हमारे चर्च में, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे, करीब 85 to 90% स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा गिविंग के ऊपर देना बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं बात नहीं करता हूँ। लेकिन इस बार जो परमेश्वर ने मुझे एक रेवलेशन दिया, एक चीज़ बोली, मैं इतने करीब मेरे को 32 ईयर्स हो गए सेवकाई के अंदर, और बचपन से मैं 53 का होने वाला हूँ। बहुत कुछ परमेश्वर के वचन को सुना, वो दृष्टांत, वो बातें, वो वचन मैंने बहुत बार पढ़ा, सुना, प्रचार किया। लेकिन जो सैटरडे की शाम से परमेश्वर ने बोला, और संडे के सुबह जो परमेश्वर ने उसका एक नया रेवलेशन दिया, उसने मुझे हिला दिया। और मुझे लगा कि सचमुच में मुझे परमेश्वर के की उपस्थिति में कलीसिया को, लोगों को बताना जरूरी है। और वो था जारफत की स्त्री से, औरत से, जो विधवा थी। परमेश्वर ने, आपको पता है ना, आप लोग, मेरे उम्मीद है कि आप लोग सबने जारफत की विधवा की कहानी पढ़ी भी है। आपको पता है कि उस समय अकाल पड़ा हुआ था, और एलिया जो था जंगल के अंदर थे, और परमेश्वर उनको कैसे भोजन खिला रहा था? कौओं के द्वारा, अपने दूत को भेज करके। और उसके बाद जो चरित्र, जो किद्रोन की नदी थी, वो सूख गई, और परमेश्वर ने क्या बोला कि तू जाकर के सारफत की विधवा के घर में जा। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि अगर सारफत की विधवा को खाना देने के लिए बोला, तो क्या मैं क्रूएल था? क्या मेरे अंदर दया नहीं थी उसके अंदर, उसके प्रति? क्योंकि उसके पास कितना खाना था। आप जिन्होंने स्टोरी पढ़ी होगी, पहला राजा, उसका 17 अध्याय के अंदर उसका वर्णन है ना। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोग ने, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पहला राजा उसका 17 अध्याय, और आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं, और जिसने पढ़ा हुआ आपको जानते हैं। जब वो एलिया ने उसके कहा कि मेरे लिए पानी लिया, और उसके बाद मेरे लिए रोटी बना के लिया, तो उसने क्या जवाब दिया? अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता, माइक अनम्यूट करके। कितना उसके पास खाना था? एक मुट्ठी मैदा, थोड़ा सा आटा, और थोड़ा सा, और कितना थोड़ा था? कोई डिफाइन कर सकता कितना थोड़ा था?
कुप्पी हाँ जी, भर आटा मुट्ठी भर तेल। हाँ जी, लेकिन उसके वर्ड्स सॉरी, क्या थे? मुट्ठी भर आटा कुप्पी भर तेल। हाँ जी, नेहा आप बोल एक बार के लिए था, बस एक समय के लिए। रहे एक समय के एक साथ साथ लास्ट बार था। उसने क्या बोला? मैं और मेरा बेटा लास्ट खाएंगे, बस है ना? मैं लास्ट था उसमें बस वो और उसका बच्चा ही खा सकता था, और या तो हाँ, वो उनको खिला सकती थी। उसने बोला मैं और मेरा बेटा उसने खाएंगे। कहा हम खाएंगे और मर जाएंगे। ना इमेजिन, आप कल्पना करके देखिए, हमें लगता है क्या परमेश्वर क्रूर हो सकता है कि वो आखिरी भार खाना जो उसके बेटे के लिए है? अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप उसकी जगह होते। हम पढ़ लेते हैं बड़ी आसानी से, आपका बच्चा है, जितने माँ बाप हैं आपको पता है, आप अपने बच्चे को खाना देने वाले हैं और परमेश्वर बोले कि नहीं, ये खाना किसी और को दे दो। आपका बच्चा भूख से तड़प रहा है, हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो परमेश्वर क्या क्रूर था? वॉज ही अनपिटीफुल फॉर टुवर्ड्स देम? वो दयाहीन था उनके प्रति? यीशु मसीह जब 3,000 की जब 5,000 की भीड़ को खाना खिलाते हैं, जब वो कहते हैं कि इनको ऐसे वापस मत भेजो, एक छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी पापा ने भेजा होगा। आप लोग अपने बच्चों को टिफिन लेकर के भेजते हैं ना स्कूल में, और आप सोच के देखिए अगर आपके बच्चे का टिफिन कोई और छीन के खा ले और बच्चा भूखा घर वापस लौट करके आए, शायद मेरे ख्याल से आप लोग तुरंत स्कूल पहुंच जाएंगे कंप्लेन करने के लिए, है ना? सारे माँ बाप रिटर्न में कंप्लेन देंगे कि भैया आप टीचर क्या कर रही थी, हमारा बच्चा भूखा आया, है ना? कितना क्या क्या करेंगे पता नहीं। यीशु मसीह ने उसका टिफिन ले लिया। क्या यीशु मसीह क्रूर थे? वॉज ही क्रूअल? परमेश्वर ने बोला मेरे पास ताकत है, अगर मैं चाहूं तो आसमान को खोल करके वहां से मन्ना बरसा सकता हूं, वहां से मैं चट्टान में से पानी निकाल सकता हूं, मैं अपने कौओं को भेज करके भोजन खिला सकता हूं, मैं जो स्वर्गदूत भेज के भोजन खिला सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये करता रहा तो मेरे लोग आशीषों से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर ने जो उससे खाना मांगा इसलिए नहीं कि वो क्रूरता दिखाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैंने इसलिए उसको बोला क्योंकि मैं उसको उस अकाल के समय में सस्टेन्ड रखना चाहता था, मैं उसको संभाल करके रखना चाहता था। और हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? वहां लिखा हुआ कि जब तक अकाल पड़ा, ना तो उसको कुप्पी का तेल और ना ही उसके बर्तन का आटा खत्म हुआ। और ये चीज जब मैंने परमेश्वर के द्वारा सुनी, मैं हिल गया। हम कई बार शायद तरस खा करके लोगों को नहीं बोलते हैं, हमें कई बार, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कई बार डर, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है देने के विषय में, और खासतौर से कोई अगर मुझे लगता है बहुत गरीब है या स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसे देने की बात नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात का इल्म दिया कि मैं उनकी आशीषों को रोक रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह जो थे क्रूर नहीं थे। परमेश्वर वॉज नॉट अनमर्सीफुल टुवर्ड्स देम। जब परमेश्वर ने बोला कि अपना अंतिम खाना भी मेरे दास को खिला दे, अपना अंतिम टिफिन भी मुझे दे करके, जो तेरी मम्मी पापा ने शायद लेकर के भेजा होगा, 3 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे, भूखे थे लोग, और उस भूखे समय में उस छोटे बच्चे का टिफिन ले लेना, हमें लगता है कई बार कि कैसे पॉसिबल है। मैं भी और एक को काउंसिल कर रहा था, और वो भी एक स्टूडेंट था, और मेरा मुंह शांत था, मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसने बताया पिछले 1 साल उसने जॉब करी, करीब 12 से 15,000 सैलरी थी, टाइट नहीं दी, लेकिन उसके बाद जनवरी में जॉब चली गई। और मैं उसको बता रहा था कि मैंने कहा परमेश्वर मुझे स्पेशली बोल रहा है कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं। मैंने कहा कि अगर आप टाइट देते तो कितना 1 साल का पैसा होता है ना? 15,000 के हिसाब से होता है 18,000 रुपए। 5 महीने अगर जॉब नहीं है आज आपके पास, तो आपका कितना नुकसान हो गया 5 महीने में? 75,000 रुपए। हमारे कैलकुलेशंस हम लेकर के चलते हैं, हमें लगता है कि हमने टाइट ना देके, परमेश्वर का हिस्सा ना दे करके हमने बचत कर ली और हमने अपने खर्चे पूरे कर लिए, लेकिन हम दूसरे कैलकुलेशंस भूल जाते हैं कि और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ऐसी बाल्टियों में इकट्ठा कर रहे हैं जिसके अंदर छेद हैं। हमें लगता है हमने बहुत कुछ डाल दिया, लेकिन अंत के समय में हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता, और ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो कहां से हो जाता है। और हमारे लिए आज बड़ा जरूरत है इस बात को समझ पाना कि हमारे लिए गिविंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या आज आपको देने से डर लगता है? आप कितना देते हैं? पहले अपने आप से पूछे, क्या आप रेगुलर देने वाले हैं? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आप अपने आप को जवाब दीजिए, क्या आप रेगुलरली देते हैं? अगर आप देते हैं तो कितना देते हैं? कौन सी चीज आपको देने से रोकती है? मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर केसेस में होता है डर। हम कैलकुलेट करते हैं कि 10,000 में से मैं 1,000 रुपए दे दूंगी तो मैं 9,000 में मेरा खर्चा कैसे चलेगा? 50,000 में से 5,000 निकाल दूंगी तो 45,000 में मेरा खर्चा कैसे चलेगा?
या कई बार हमें लगता है कि जब ज्यादा आएगा तब मैं दूंगी। लेकिन एक और चीज बताना चाहता हूं, कभी भी आप ज्यादा देने के बाद नहीं दे सकते। अगर आप 1000 रुपए में से आप 100 रुपए नहीं निकाल सकते, तो आप 1 लाख रुपए में से कभी 10,000 रुपए नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि तब आपको वो 10,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट लगेगा, आप कहेंगे कि मैं 10,000 रुपए कैसे निकाल दूं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए जो थोड़े में विश्वास योग्य है, है ना। हमारा प्रिंसिपल, हम जब लोगों से बात करते हैं, मैं कभी भी जब परमेश्वर का आत्मा उभारता है, मैं कभी भी लोगों से जब बात करता हूं तो लोग बोलते हैं क्या करें, हमारी इनकम इतनी कम है, हमारे पास आता ही इतना थोड़ा है, हम कैसे दे दें, कहां से दे दें। गिविंग का प्रिंसिपल इस पे आधारित नहीं कि हमें कितना मिल रहा है, गिविंग का प्रिंसिपल इस पे आधारित है कि हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर हमें मिल नहीं रहा है तो हम दे भी नहीं सकते। मैं जो डिवोशन शेयर करता हूं, पिछले 2-3 हफ्ते पहले अप्रैल मिड में मैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स में से, पहला इतिहास में से बांट रहा था, और दाऊद और सुलेमान की लाइफ से मैं उसमें शेयर कर रहा था, और मैं उसमें गिविंग के विषय में मैंने 2-3 बार उसमें परमेश्वर के वचन से मैंने शेयर किया। बड़ा खूबसूरत है जब हम पढ़ते हैं। अगर मेरे साथ निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। पहला इतिहास 29 अध्याय की 2 से लेकर 6 आयत तक। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्सेस 2 to 6। 29 अध्याय की 2 से 6 तक। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के लिए योग्य मणि, और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग, और सब भांति की मणि, और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। हाँ जी, 6 तक। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब के से अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए देता हूँ। अर्थात 3,000 की कार ओपीर का सोना, और 7,000 की कार ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाए, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरी के से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। तब पितरों के घरानों के प्रधानों, और इजराइल के गोत्रों के हाकिमों, और सहस्पतियों और शतपतियों, और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए दिया। अब आप देखिए, अगर परमेश्वर के दास एलिया ने उस विधवा से मांगा तो क्या मांगा? 1 रोटी, है ना। 1 रोटी पहले मुझे बना के लाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उससे वो चीजें नहीं देने के लिए बोला जो उसके पास थी नहीं। हमारा परमेश्वर कभी हमसे वो चीज करने के लिए, जहाँ पे दाऊद एक राजा है और उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया कि नहीं, तू नहीं बना सकता। लेकिन वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी सुलेमान के लिए, कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, उसका मंदिर को तैयार करे, वो पूरी तैयारी कर रहा है। और वो अपने हैसियत से, अपनी डिग्निटी के स्तर से उसने सोना, चांदी, ब्रॉन्ज और आयरन, लोहा, पत्थर और सारी चीजें उसने इकट्ठा करी। परमेश्वर स्तर को नहीं देखता है कि हमारा स्तर क्या है, हम गरीब हैं, अमीर हैं, लेकिन गिविंग इज एन एटीट्यूड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, देना जो है एक स्वभाव है, हमारा एटीट्यूड है। ये हमारी कोई स्किल नहीं है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमारे पास कम है या ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन देना हमारा एक एटीट्यूड है। और मैं आपको आज फिर इस बात को स्मरण दिला रहा हूं, अगर आपने थोड़े में देना नहीं सीखा है तो आप ज्यादा में भी कभी नहीं दे सकते। आप सोच के देखिए कि आपके पास अगर 10 तोला सोना है तो क्या कोई 5 तोला सोना निकाल के दे सकता है? लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को बचपन से अनुभव किया था, एक उसका इनकाउंटर जो था बचपन से था, और आज जब वो इस उम्र तक पहुंचा है तो आज उसके अंदर हियाव है कि परमेश्वर के भवन के लिए वो सोना चांदी भी निकाल करके दे रहा है, वो अपनी हर एक चीजों को दे रहा है। इसलिए बड़ा जरूरी है हमारे अंदर गिविंग को। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और वो दर्शन के लिए अपनी प्रजा को चाहता तो ऑर्डर कर सकता था कि तुम दो, लेकिन उसने प्रजा को नहीं बोला, उसने खुद देना शुरू किया। और जब उसने देना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली लोगों ने आकर के देना शुरू कर दिया। हम जब खुद देना शुरू करते हैं तो परमेश्वर दूसरों को भी उभारता है। अगर कोई दर्शन हमें दिया है, हम बैठे ना रहें कि कोई देगा तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत कुछ तरीके से बात कर रहा है तो इसका इंतजार मत करिए कोई दूसरा करेगा तब मैं करूंगी। अगर परमेश्वर आपसे बोल रहा है तो अपने हाथ को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, चाहे आपके पास थोड़ा क्यों ना हो। परमेश्वर आपके थोड़े में से बहुत नहीं मांगेगा,
परमेश्वर जो है वही मांगेगा। परमेश्वर ने उस छोटे बच्चे, यीशु मसीह ने उस छोटे बच्चे से जो उसके पास था 5 रोटी 2 मछली, वही मांगी। उसको ये नहीं बोला कि तुम जो है कम से कम 5 लोगों का 10 लोगों का खाना लाके मुझे दो। उस विधवा से ये नहीं कहा कि तुम जो इसको पूरे साल भर का खाना खिला दो, लाके दो। परमेश्वर के एलिया ने केवल इतना बोला, जिससे पहले तू क्या अपने लिए खाएगी, मेरे लिए एक रोटी बना के लाता, एक थोड़ा, अगर थोड़ा है तो थोड़ा ही, आपकी जितनी क्षमता है। लेकिन ये आपके विश्वास को दिखाता है कि आप परमेश्वर पे कितना विश्वास करने के लिए, कितना निर्भर करने के लिए तैयार हैं। क्या जब आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं तो आप बोल रहे हैं प्रभु मेरी निर्भरता आप पर है। जब अपने मुट्ठी को आप बंद कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, मैं अपनी मुट्ठी में निर्भर हूं। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, अगर आप देखिए मेरी मुट्ठी में ये है और मैं इसको बंद रखूं, तो उसमें जरूर है कि ये निकलेगा तो नहीं, लेकिन इस मुट्ठी में कुछ और आ भी नहीं पाएगा। आज बहुत से लोगों का हाल है, मुट्ठी बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए वहीं के वहीं आप उनको 4 साल के बाद देखिए, 5 साल के बाद देखिए, 10 साल के बाद देखिए, 20 साल के बाद देखिए, वो कई बार ऊपर जाने की जगह नीचे आते हुए दिखाई देंगे। उनकी हर चीज नीचे आती हुई दिखाई देगी। और ये एक रिसर्च है। और आप अपने जिंदगी में कोई भी परिवार उठा के देख लीजिएगा, अपना खुद का अगर आपकी लाइफ है, या आपके फैमिली में है, या आपके आसपास में चर्च में, जो उन्होंने देने में कंजूसी करी है, जिनका दिल देने वाला नहीं है, वो कभी खुशहाल नहीं दिखाई देंगे आपको। वो कभी तरक्की करते हुए नहीं दिखाई देंगे। उनके पास होगा भी तो हमेशा रोते हुए दिखाई देंगे। एक सेटिस्फाइड लाइफ, एक आनंद का जीवन उनके पास कभी होगा ही नहीं, चाहे कितना भी वो कमा लें। लेकिन जो देने वाला है, उसके पास थोड़ा भी होगा तो वो कभी रोता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो कभी कुड़कुड़ाता भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ दिखाई देगा। इट्स अ फैक्ट। ये जो इसका सर्वे भी किया गया और एक बड़ी परखी हुई चीज है, और आप अपने लाइफ में खुद परख करके देख सकते हैं। हम तरस का जिंदगी ना बिताएं, लेकिन हम परमेश्वर से बोले, जब हम देते हैं, प्रभु मैं आप पे निर्भर कर रहा हूं, कर रही हूं। आगे पढ़िएगा 29 अध्याय की 7 से लेकर 9 आयत तक। पहला इतिहास 29 अध्याय की 7 से 9, द सेम चैप्टर, वर्सेस 7 to 9। परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 की कार और 10,000 दरकनों सोना, 10,000 की कार चांदी 18,000 की कार पीतल और 1,00,000 की कार लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थे, उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हर हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके आनंद की कमी का एक रहस्य ना देना। आप पूरे परमेश्वर के वचन को मानते होंगे, शायद उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में गिविंग मिसिंग है, आनंद आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से दूर रहेगा। आप देखिए, हर छोटी बात है फ्रस्ट्रेशन, हर समय गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, और आपके परिवार, आपके खुद के जीवन में, और आपके परिवार की जिंदगी में, और आपके बच्चों की लाइफ में हमेशा कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना बच्चों के लिए कितना भी कर दें। आप चाहे बढ़िया से बढ़िया स्कूल के अंदर एडमिशन करा दीजिए, उनको बेस्ट ब्रांडेड कपड़े खरीद के दे दीजिए, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल, बाइक, चीजें खरीद के, गैजेट्स खरीद के दे दीजिए, लेकिन आनंद की कमी हमेशा रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं, जब लोगों ने दिया, तब लिखा हुआ है कि उनकी जिंदगी के अंदर एक आनंद, एक जॉयफुल तरीके से उन्होंने दिया, और उनकी जिंदगी में उन सब आनंदित हुए। राजा भी आनंदित हुआ, और जितने लोगों ने दिया उन्होंने भी आनंद महसूस किया। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप दीजिए। लेकिन एक और चीज है, कभी भी कुड़कुड़ा के मत दीजिए। अगर कुड़कुड़ा के दे रहे हैं तो देने का कोई फायदा नहीं। मुझे याद है, एक सिस्टर ने इस बात को बोला कि कुछ बात हो रही थी उनकी, बोली थी हम देते हैं, हम अपने पैसे में से दे देते हैं, इसलिए हम बड़े गरीब हैं, इसलिए हमारे लाइफ में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम क्योंकि दे देते परमेश्वर के कार्य के लिए। और मैंने उनको जिंदगी भर, मैं बहुत उम्र तक उनको देखा, और वो हमेशा ही एक फाइनेंशियली ब्रोकन काइंड ऑफ पारिवारिक, आर्थिक दुराचारी का जीवन ही हमेशा, मतलब एक ऐसा फीबल लाइफ जीती रही, हमेशा उनका परिवार जीता रहा। अगर आप कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, एक दुखी दिल से दे रहे हैं, तो उसको देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, 2 कुरिन्थियों 1:9 के साथ में, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। आपका दुख के साथ देना, कुड़कुड़ा करके देना, बोझ के साथ देना, इट्स वर्स देन गिविंग। वो देने से भी ज्यादा बदतर है। अगर आप जबरदस्ती खुशहाली के बिना दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि ना दें। लेकिन जब आप परमेश्वर को दें, हृदय के आनंद के साथ दें, और आपका आनंद गुणा होता चला जाएगा। आपका सबसे पहले आनंद बढ़ेगा, और उसके बाद परमेश्वर आपके सोर्सेस के ऊपर भी आशीष देगा। हालेलुया। आगे पढ़ेगा उसकी 13 से लेकर 16 आयत तक। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है?
16 तक। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और अब तेरा ही है। बड़ा ध्यान से पढ़ेगा, ये दाऊद बोल रहा है, देने के बाद बोल रहा है और कह रहा है, ओ आवर गॉड वी थैंक यू एंड प्रेज योर ग्लोरियस नेम। हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना बिना गिविंग के अधूरी है। आप कितनी लंबी दुआएं कर लें, आप कितने बाइबल पढ़ लें, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं। आपको बाइबल पढ़नी है, हम सबको वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन वो अगर हमारे गिविंग का हिस्सा मिसिंग है तो हमारी आराधना, हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना इनकम्प्लीट है। हमारा वर्बल एक्सप्रेशन, जो हमारा मौखिक प्रकटीकरण है धन्यवाद का, वो पूरा होता हमारे देने के द्वारा। और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि देने के बाद जो है दाऊद और उसकी पूरी सभा परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। लेकिन एक खूबसूरत बात, वो क्या सवाल कर रहा है? Who am I and who are my people that we could give anything to you? प्रभु मैं कौन हूं? दे करके कई लोग बड़ा एहसान दिखाते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। और मैं हमेशा इस बात को वार्निंग देता हूं, और शायद मैंने किसी मीटिंग में अगर बोला भी हो, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई आपको ये बोल के दे रहा है कि भाई आपको अगर आप 5,000 रुपए देंगे तो आपका नाम वहां लिख देंगे, अगर आप 10,000 रुपए देंगे तो आपका नाम जो एक पेड़ पे, एक सीट के ऊपर लिख दिया जाएगा, दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, संगमरमर के पत्थर पे लिख दिया जाएगा, चांदी की प्लेट पे लिख दिया जाएगा, तो प्लीज ऐसी जगह ना दें, क्योंकि वो देने से आपकी लाइफ में घमंड आ रहा है और उसका कोई आशीष आपको मिलने वाली नहीं है। आप कुड़कुड़ाते ही रह जाएंगे, मैंने दिया, मुझे कुछ फायदा भी नहीं हुआ, और होगा भी नहीं, उल्टा वो आपके लिए एक श्राप बन जाएगा। क्योंकि जब आप दे रहे हैं तो बाइबल का प्रिंसिपल है, जब तू तेरा राइट हैंड भी दे तो तेरे लेफ्ट हैंड को ही पता नहीं चलना चाहिए। आपके गिविंग के प्रिंसिपल दे रहे हैं, जब दे रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो उसी वैल्यूज को, उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके दीजिएगा। दुनिया के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मत दीजिए कि एक केला एक चादर भी बांट रहे हैं तो फोटो खींच के अपने स्टेटस पे लगा दिया, फेसबुक पे डाल दिया, और जो जिसको आप एक केला एक चादर दे रहे हैं वही बेचारा इतना शर्मिंदा हो जाता है। ये दुनिया के तरीकों को अपना के गिविंग मत दीजिए। मेरे पास बहुत से लोग फोन करते हैं कि आपके पास ATG है पास्टर जी, आपके पास 135C है, क्योंकि अगर आपको हम देंगे तो हमें टैक्स का एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो उनको देना इसलिए नहीं है क्योंकि देना है, क्योंकि टैक्स का एग्जम्पशन चाहिए तो वो देना चाहते हैं। तो मैं बोलता नहीं जी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और होता भी तो मैं आपको नहीं दे सकता था। सरकार का बाइबल का, जो सरकार कैसर का कैसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। टैक्स बचाने के लिए मत दीजिए। अगर आपको देना है तो परमेश्वर को अपने दिल हृदय के साथ दीजिए, गहराई से दीजिए। यहाँ पे दाऊद कह रहा है, और क्या सब कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, परमेश्वर मैं हूं कौन जो तुझे दे सकूं? मेरी प्रजा कौन है जो मुझे दे सके? अगर आप दे रहे हैं तो कौन है आप? आपके पास अपनी हैसियत है कि आप अपने पैसों को कहीं से ला सकें? आज आप जो कमा रहे हैं ये कहां से आ रहा है? आज अगर आपके पास बुद्धि है, ताकत है, कहां से आ रही है? परमेश्वर ना करे, लेकिन आप सोच के देखिए, कल अगर आप बिस्तर पे पड़ जाएं तो आपकी 1 लाख की भी सैलरी क्यों ना हो, शायद 1 महीने की छुट्टी मिल जाए, 2 महीने की छुट्टी मिल जाए, 6 महीने की छुट्टी मिल जाए, उसके बाद क्या होगा? आप विदाउट भी हो जाएंगे। ये परमेश्वर है जिसने अनुग्रह दिया, ताकत दी, आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आपको इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए देने के द्वारा भी घमंड ना आने पाए, ये ना सोचे कि आपने दिया है। आपको देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे वही कह रहा है कि परमेश्वर हम कौन है। फिर कह रहे हैं एवरीथिंग वी हैव हैज कम फ्रॉम यू, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो तुझसे आया परमेश्वर। मेरी कोई, मैं बड़े पसंद करता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है ना, मैं अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं कि मैं तुझे परमेश्वर को कुछ दे सकूं। वो ऐसे ही है कि समुद्र के अंदर आप 2 बूंद पानी डाल के सोचो कि मैंने इसमें समुद्र में पानी डाल दिया, है ना, एक सरकास्टिक हो जाएगा ना कि आप समुद्र के आगे खड़े होकर के आप बोलो 2 बूंद डाल के, अरे मैंने तो पानी डाल दिया और समुद्र भर गया ना। इट्स क्या मूर्खता की बात कहलाएगी वो। हमें लगता है कि हमने थोड़ा सा दिया, अरे हमने बहुत कुछ कर दिया। हम चाहते हैं पास्टर का हमें स्पेशल फेवर मिले, हमें चर्च में एक स्पेशल सीट मिले, हमें जब हम आते हैं तो चर्च में मेरी सीट खाली मिले क्योंकि मैं चर्च में देता हूं, देती हूं। हम बड़ा ही देने को भी ऑब्लिगेशन बनाना चाहते हैं कि भैया मैंने दिया है तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं कौन हूं, मेरे पास आया कहां से ये? तो तूने ही तो दिया है प्रभु। और उसको अपनी जर्नी याद है। दाऊद ने जर्नी कहां से शुरू करी थी? जंगल में भेड़ों की देखभाल करते हुए, जब उसका पिता उसको बेटा कहलाने लायक भी नहीं समझता था। अपनी जर्नी को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठाया,
परमेश्वर आपको कहां से लेकर के आया है। शायद आपका सपना था कि आपके पास अपना घर हो, एक सपना था कि आपको नौकरी मिल जाए, एक सपना था कि शायद आपके पास एक साइकिल हो, कार हो, आपके पास चीजें हो। मुझे याद है, आज भी मैं अक्सर लोगों को गवाही देता हूं कि मैं उस दिन को याद रखता हूं कि जब मैं 6th क्लास में था, मेरा सपना था, मेरे को किसी ने साइकिल दी थी और वो भी लेडीज साइकिल थी। मैं ये सपने देखता था कि कोई 100 रुपए दे दे तो मेरी साइकिल, क्योंकि उसके टायर ट्यूब वगैरह सब खराब थे, कहीं से 100 रुपए आ जाए तो मैं साइकिल रिपेयर कर सकूं और मैं साइकिल को चला सकूं। वो एक सपना था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने वहां से उठा करके कहां तक लेकर के आया, बाइक दी, कार दी। आज मैं प्रभु की सेवकाई अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं उस दिन को याद रखता हूं और कभी शर्माता नहीं हूं। और मैं उसको बड़े ही गर्व के साथ, जब परमेश्वर ने उस साइकिल को ठीक कराया, मैं स्कूल जाता था। बच्चे हंसी उड़ाते थे क्योंकि वो लेडीज बीच में से कटी हुई ना, वैसे लड़कियों वाली साइकिल थी, लेकिन फिर भी मैं शर्माता नहीं था। मैंने 6th क्लास से साइकिल से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं उस दिन को याद रखता हूँ और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूंगा, अपने पुराने दिन को याद रखिए, कभी शर्माइए मत। चाहे 100 लोग खड़े हों, चाहे 500 लोग खड़े हों, अपने पुराने दिनों को स्मरण करने में मत शर्माइए। चाहे आप छोटे कमरे में रहते थे, आप मिट्टी के घर में रहते थे, कैसे रहते थे। मुझे याद है, मैं आज भी जिक्र करता हूँ, वो भी समय था जब हम 6 लोगों के बीच में एक तौलिया थी और हम 6 लोग एक ही तौलिया को इस्तेमाल करते थे। आप पता नहीं आपने कितने लोग जानते होंगे, टामचीनी के बर्तन खिलाते थे, है ना, जो हॉस्पिटल्स में ट्रे वगैरह होती है ना, टामचीनी, उसके बर्तनों में हमने खाना खाया है। कोयले से और सरसों के तेल से, नमक और सरसों के तेल से हमने दांत मले हैं। लेकिन प्रभु का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ, मैं याद करता हूँ उस चीज को कि प्रभु कहां से उठा करके लेकर के आया है। आज आपके जिंदगी में घमंड ना आए कि अगर आप कार के अंदर बैठ करके चल रहे हैं तो शायद आप फिक्र ही ना हो। मैं बहुत से लोगों को देखता, कार में बैठ के परवाही नहीं करते कि पैदल लोग जा रहे हैं और वैसे तेजी से गाड़ी निकालते हैं कि स्प्लैश से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। कितनी बार मेरे साथ हुआ, मैं पैदल चल रहा हूँ और लोग बाइक और कार के ऐसी स्पीड से निकाल के लेके गए कि ये परवाही नहीं है कि लोग पैदल चल रहे हैं। और मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं इस बात को बड़ा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद पैदल चला हूं तो मुझे याद रहते हैं वो दिन। और जब मैं चल रहा होता हूँ किसी भी व्हीकल पे, तो मैं रखता हूँ ये ध्यान कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। क्या आज आपका हृदय वो नम्र है दाऊद की तरह, या आज कहीं ना कहीं अहंकार आ गया, घमंड आ गया, मैं, मेरे पास दिमाग इतना है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स इतने हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि कोई भी बुला के मुझे नौकरी दे देगा, मेरी यहाँ छूटेगी तो वहां नौकरी लग जाएगी। हमारे अंदर मैं कितना है भर चुका है। दाऊद को याद रखिए, वो अपने सफर को याद कर रहा है कि प्रभु मैं क्या हूं। मैं तो एक छोटा बच्चा था प्रभु, जो मैं अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराया करता था और मेरा पिता मुझे बेटा कहलाने लायक भी नहीं समझता था, बेटों के साथ गिनती में भी नहीं गिनता था। लेकिन प्रभु तू मेरे साथ तब से विश्वास योग्य रहा। मैं आज जो कुछ भी हूँ प्रभु तूने मुझे दिया है, चाहे मैं राजा की गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, आज मेरी ये हैसियत हुई कि मैं सोना दे पा रहा हूँ, चांदी दे पा रहा हूँ, तो प्रभु केवल तेरी अनुग्रह से है। आज अगर आप 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, तो कोई घमंड मत करिएगा या किसी को दिखाने की कोशिश मत करिए, जताने की कोशिश मत करिए, एक्नॉलेजमेंट की कोशिश मत करिए। कोई आपको एक्नॉलेज करे, उसके जगह उसके बदले में आपको कोई स्पेशल कुर्सी मिल जाए, एक स्पेशल फेवर मिल जाए, पास्टर आपके सामने आपको चापलूसी करने लग जाए, जो आप बोले वही बात आपकी मानने लग जाए। हमारे चर्च में 1-2 लोग ऐसे आए और वो थोड़े अच्छी पोस्ट में थे, उन्होंने टाइट दी और उनको लगता था, उन्होंने ये बिहेवियर दिखाया कि जो मैं बोल रहा हूँ पास्टर जी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने उनको बोला ये जो आप दे रहे हैं प्रभु को दे रहे हैं, मेरा खर्चा इससे नहीं चलता है, मेरा खर्चा परमेश्वर चलाने वाला है। मैं जो परमेश्वर बोलेगा वही करूंगा। आपको टिकना है इस चर्च में रुकिए, नहीं तो आपके दरवाजे खुले हुए हैं। और कुछ समय के बाद चले गए क्योंकि मैंने उनकी बातों को नहीं माना। मैं उस अनुभव में कोई इसलिए हाइपोथेटिकल बात नहीं बता रहा हूँ। लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन है, लोग ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि पास्टर या प्रभु के दास या लोग आपको स्पेशल फेवर दें, आपको गाने का मौका नहीं दिया, बुरा लग जाता है, अरे मेरे तो इतनी टाइट दी और मेरे को गाने का मौका नहीं दिया, मैं अब चर्च छोड़ करके दूसरे चर्च चली जाऊंगी। स्टॉप दैट। दाऊद सोच के देखिए, मेरी कोई तुलना नहीं, मैं अपनी कोई तुलना दाऊद से नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता आप कितनी तुलना कर सकते हैं दाऊद से। इजराइल के एक महान तख्त पे बैठने वाला राजा इस बात को बोल रहा है, प्रभु मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है प्रभु, अगर देसी शब्दों में तो मेरी औकात क्या है प्रभु कि मैं तुझे दे सकूं। ये तूने मुझे दिया है प्रभु। आज मैं जिस योग्यता पे पहुंचा हूं, जिस स्तर पे पहुंचा हूं, इट इज ऑल योर ग्रेस, इट इज ऑल बाय यू एंड यू अलोन ओ गॉड। क्या आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, प्रभु मैं कहां था, मैं कहां थी। मैंने जैसे कहा एक सपना था, वो 100 रुपए की साइकिल भी ठीक होने का भी वो भी एक सपना था। क्या आप अपने ऐसे दिनों को याद रखते हैं और आप बोलते हैं प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, करती हूँ कि तू आज मुझे कहां लेकर के आ गया है। एक समय था शायद चट्टी रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आज मैं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्या आपके मुंह से हर बार धन्यवाद निकलता है?
क्या आप हर बार आभारी हैं? प्रभु मेरी वजह से नहीं है, मेरी एकेडमिक की वजह से नहीं है, मेरी डिग्रीज की वजह से नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन आज मेरे पास अगर ये पदवी है, ये नौकरी है, ये अवस्था है, ये घर है, ये चीजें हैं, तो ये केवल आपका अनुग्रह है प्रभु। दाऊद कह रहा है प्रभु मैं कौन हूं, मेरे लोग कौन है प्रभु? और वो क्या कह रहा है? वी गिव यू ओनली व्हाट यू फर्स्ट गिव अस। हम तुझे दे रहे हैं प्रभु क्योंकि तूने पहले मुझे दिया है। अगर आपने दिया है तो इसलिए नहीं कि आपके पास बचपन से था, आप अपनी माँ की पेट से जब निकले थे तो आप वो चीजें लेकर के आए थे, नंगे आए थे। हर एक दुनिया में नंगा आया और नंगा ही जाएगा। अगर आपके शरीर पे कोई चादर डाल देगा तो ये उस व्यक्ति की करुणा है, जो कुछ भी मिल गया, लेकिन हम नंगे आए नंगे इस दुनिया से जाएंगे। और दाऊद वही कह रहा है कि प्रभु मैं कुछ लेके नहीं आया था, ये जो कुछ आपने दिया मैं उसी में से आपको दे रहा हूँ। और अमाउंट आप जब पढ़ते हैं ना, आप उसको अगर देखिएगा, गूगल पे जाकर के देखिएगा कि क्या अमाउंट उसने दिया है, कितनी तादाद में उसने सोना चांदी दिया है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप उसके कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। एक इतना बड़ा अमाउंट दे करके, क्योंकि जो सुलेमान का मंदिर था, इट वाज वन ऑफ द मैग्निफिसेंट टेंपल, जो बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से एक विशाल वैभव वाला मंदिर था जो बन करके तैयार हुआ, उसको उसने दिया। और उसके बाद बोल रहा है प्रभु मैं कौन हूं देने वाला, मैंने दिया ही क्या है, मैंने करा ही क्या है। दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द एटीट्यूड हमें देना है, और उस स्वभाव के साथ, उस एटीट्यूड के साथ देना है। और कह रहा है Even this material we have gathered to build a temple to honor। आप जो दे रहे हैं, याद रखिए, आपकी गिविंग के द्वारा आप परमेश्वर का आदर करते हैं। हम शब्दों से तो आदर करते हैं, लेकिन अगर आप देख करके नहीं कर रहे हैं तो आपके उस शब्दों का आदर अधूरा है। वो कह रहा है प्रभु हमने तेरे भवन के लिए देख करके क्या किया है, तेरा आदर किया है, तेरे पवित्र नाम को आदर दिया है, और ये सब कुछ तेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। आज जो कुछ भी आपके पास है, प्रभु का धन्यवाद करते हुए बोलिए प्रभु ये तेरा है। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जब आप नहीं दे रहे हैं, दूसरे शब्दों में आप क्या बोल रहे हैं कि प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया है। दाऊद कह रहा है ना, तूने दिया उसमें से मैंने तुझे दिया। जब आप देना बंद कर देते हैं, आपका हाथ देने से रुक जाता है, तो दूसरे शब्दों में आप क्या बोल रहे हैं, प्रभु तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और ये क्या है, झूठ है। मैं हमेशा एग्जाम्पल को यूज करता हूं, और मैंने किया, एक बांझ औरत कभी बच्चे को, एक औरत जिसकी कोख बांझ है, वो कभी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। वही जिसकी वूम्ब फ्रूटफुल है, वही बच्चे को दूध पिला सकती है। तो जब आप नहीं दे रहे हैं तो अपनी फाइनेंशियल बैरनेस को, यानी कि अपने आर्थिक बांझपन का ऐलान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं आर्थिक रूप से बांझ हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। और वचन में यीशु मसीह ने बोला कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। मैथ्यू 3:8 उसकी 13 आयत के अंदर। आज बहुत से लोग इसीलिए लाचार हैं, बहुत कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि वो दिखाते शायद शब्दों से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ना देने के द्वारा इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मैं बांझ हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं आर्थिक तरीके से बिल्कुल असहाय हूं, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने पढ़ाई जो एक न्यूनतम रखा है वो है 10%। वो इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हैं, वो न्यूनतम है। और वो भी परमेश्वर ने लोगों की हृदय की कठोरता की वजह से बोला नहीं, हमें परमेश्वर ने उसका चेंज करके बोला उदारता के साथ। जिस तरीके से, जिस नाप से तुम्हें मिला है उसी नाप से तुम दो, है ना। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का, जिस नाप से तुम नापते हो वापस उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा भी जाएगा। हम ग्रेस के जमाने में, लेकिन फिर भी एक मिनिमम जो ऑर्डर है वो सेट है कि 10% आप जो कमा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा आपका है ही नहीं। हमारा देने का तरीका क्या होता है, हम वेट करते हैं जब खर्चे हो जाए, पेमेंट कर दें, बचेगा तब हम निकाल देंगे, और वो कभी हो ही नहीं पाता है, क्योंकि खर्चे के बाद बचता नहीं है, उल्टा हमें शायद लोन लेना पड़ जाता है या कहीं से हो जाता है, और वो कभी होगा भी नहीं। आपकी पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। बहुत से लोगों को देखा भी, एक रिसेंट में हमारे लोकल में एक हुआ, बहुत समझाते थे, उनको नहीं समझ में आया। बिजनेस इतना बढ़ता चला गया, बहुत अच्छा चला गया, लाखों का टर्नओवर आने लगा, 1 से 2 रेस्टोरेंट हो गए, 3 बिजनेस हो गए, लेकिन उसके बाद खर्चे बढ़ गए, जरूरतें बढ़ गई, और उन्होंने उधार लेना शुरू कर दिया, उधारी पे चीजें करना शुरू कर दी। करते 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 ऐसा हुआ कि कम से कम 2 करोड़ के कर्जे में आ गए। बहुत नीचे से परमिशन उठाया था, बिजनेस बहुत ऊपर गया, लेकिन उसके बाद कर्जे में आदतें बिगड़ गई, उनके खर्चे बढ़ गए, आदतें, उन्होंने इतने हाथ पैर फैला लिए कि कर्जे में। और यह हालत हो गई कि लोग मांगने आने लगे, छुप करके भागना पड़ा, परिवार की इतनी बेइज्जती हुई, आज वो छिप करके अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। परमेश्वर ने वही दाऊद की तरह उठाया, करोड़ों तक गए, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे। आज कहाँ चले गए, कैसे गायब हो गए, कुछ पता नहीं। मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहता हूँ, डराने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर डरा के काम नहीं कराता है।
लेकिन मैं इस केसेस आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सीख सके परमेश्वर के साथ वफादार रहना। वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप दे रहे हैं तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। मैं फिर वापस जाऊंगा कि परमेश्वर क्रूर नहीं है। गॉड इज नॉट अनमर्सीफुल गॉड, अनकाइंड गॉड। जैसे मैंने कहा, इसलिए परमेश्वर इसलिए नहीं कि परमेश्वर के अंदर दया नहीं थी, इसलिए उसने उस विधवा को अंतिम भोजन भी, बेटे का भोजन भी देने के लिए बोल दिया, उस छोटे बच्चे का खाना भी ले लिया, इसलिए नहीं कि निर्दयी था, लेकिन इसलिए कि वो सस्टेन करना चाहता था, उनको और ज्यादा रिप्लेनिश करना चाहता था, उनको मल्टीप्लाई करना चाहता था। अब जब यीशु मसीह ने खाना खिलाया 5000 की भीड़ को, तो क्या हुआ? उसके बाद कितने 12 टोकरे बच गए। इमेजिन, वो 5 रोटी 2 मछली इतनी मल्टीप्लाई हो गई कि उसमें से 12 टोकरे बच गए। उस विधवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को मान के प्रभु के दास को खिलाया, तो क्या हुआ? उसमें से जब तक अकाल रहा तब तक उसको किसी भोजन की घटी नहीं हुई, जबकि उसका कन्फेशन क्या था? ये आखिरी समय का भोजन है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। आज कई, अगर आप उस दया के साथ जीवन बिताते रहेंगे, अरे इतना सा तो ये है, इस महीने का बस खर्चा निकल जाए, तो आप उसी में स्ट्रगल करते रह जाएंगे, आप कभी उस अवस्था से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उस फैमिन के बीच में, उस कठिनाइयों के बीच में, उस रिसेशन के बीच में, उन तंगियों के बीच में सस्टेन्ड लाइफ जी सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप बहाली की जिंदगी जी सकें, तो उस थोड़े में से देना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको उस थोड़े को गुणा कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ये ह्यूमन कैलकुलेशन से आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये केवल समझ पाएंगे जब आप आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाएंगे और उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर देंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास ताकत नहीं है, और हम देखते हैं वचन में बार बार हुआ, परमेश्वर ने कौओं को भेज करके खाना खिलाया, एलिया को खाना खिलाया, अपने स्वर्गदूत को भेज करके एलिया को खाना खिलाया। परमेश्वर ने जो था आसमान खोल करके बटेरे भेजी और मन्ना भेजा। परमेश्वर जो पहले कर सकता था आज भी कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग तक एक सा है। लेकिन परमेश्वर ने अगर गिविंग का प्रिंसिपल बनाया है तो केवल इसलिए बनाया है ताकि मैं और आप जो है इस दुनिया के अंदर सस्टेन रह सकें, एक बहाली की जिंदगी भी हम बिता सकें। इसलिए नहीं कि वो हमसे लेना चाहता है, लेकिन हमें वो सस्टेन्ड लाइफ देना चाहता है, और वो तभी आ सकती है जब हम गिविंग का एटीट्यूड रखेंगे, जब हम गिविंग सीख जाएंगे। हम एक सस्टेन्ड लाइफ हर प्रकार के मौसम में, चाहे वो गरीबी का समय हो, चाहे आंधियों का समय हो, चाहे वो थोड़े का समय हो, हर फेजेस ऑफ लाइफ में, हर सीजन्स ऑफ लाइफ में आप एक एंजॉय कर पाएंगे जब परमेश्वर की बहुतायत को। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बहुतायत से जिएं, इसलिए उसने गिविंग का प्रिंसिपल ठहराया है। अगर परमेश्वर तब कल कर सकता था, वो आज भी कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग तक एक सा ही सेम। वो आज भी आसमान को खोल करके बरसा सकता है, आज भी दे सकता है, लेकिन मैं और आप उसकी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। उसकी आशीषें, उसका मल्टीप्लिकेशन मेरा आपकी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप हाँ, फिर मैं एक और वार्निंग दे रहा हूं, देना का मतलब लालच नहीं है। गैम्बल मत करिएगा। बहुत सी मीटिंग्स में मैंने सुना है जो लोग उत्साहित करते हैं, आज आप इतना दीजिए, कल रात तक आपके अकाउंट में जो है इतना पैसा आ जाएगा, आप इतना दीजिए तो आपके अकाउंट में इतना आ जाएगा। लोग जो स्टर्ड हो जाते हैं इमोशनली और स्टर होकर के दे देते हैं। नहीं, लालच में मत दीजिए। वी आर नॉट गैम्बलिंग विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं कि हम 100 रुपए देंगे तो कल 200 रुपए मिल जाएंगे, हम 1000 रुपए देंगे तो कल 10,000 रुपए मिल जाएंगे। वी आर नॉट गैम्बलिंग। लेकिन दूसरी तरफ में परमेश्वर कर्जदार नहीं है, परमेश्वर कभी रखता नहीं है ना। आपके बच्चे जब आपको देते हैं तो इसलिए नहीं कि आपको बच्चों से चाहिए, बट क्या होता है, आपको खुशी मिलती है। आपके बच्चे पॉकेट मनी में से दे रहे हैं, जॉन की आदत है पॉकेट मनी में से देना, है ना। हमें बड़ी खुशी मिलती है जब वो अपनी पॉकेट मनी सेव करके हमें गिफ्ट्स देता है। इट्स नॉट कि उसने क्या दिया है, लेकिन उसने उस प्यार को का इजहार किया है देने के द्वारा। वो हमारा ही पैसा, हम ही ने उसको पॉकेट मनी दी है ना। हमारे पास जो है, इसलिए इस बात को एम्फसाइज करो कि हम अंडरस्टैंड कर सके। वैसी परमेश्वर ने जो आज आपके पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, आपका अपना कुछ नहीं है। और उसमें से जब आप वापस देते हैं ना, परमेश्वर खुशी होती है। मैं ऋषु और नेहा का एग्जाम्पल दूंगा ना। अगर ऋषु नेहा को बोलता रहे मुझसे आई लव यू, मैं तुम, ये मेरी जिंदगी पूरी तुम्हारी है, और अपनी तनख्वाह में से कुछ भी 1 रुपया ना दे नेहा को, आपको लगता है कि नेहा वो प्यार ऋषु का पूरा होगा? इट्स अ कंप्लीट लव। ये जिंदगी मेरी पूरी तुम्हारी है ना, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए हूँ, और आपकी तनख्वाह में से 1 रुपया भी ना दे, जैसा कहीं भी खर्च कर दे। हम भी परमेश्वर के ऐसी कई बार बिहेव करते हैं ना। प्रभु मेरी पूरी जिंदगी आपकी है, मैं अपनी जिंदगी आपको देता हूँ प्रभु, देती हूँ। लेकिन जेब में से 1 रुपया निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 रुपए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देते भी हैं तो बड़ा खिंच खिंच के, रो रो के देते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा एहसान कर रहे हैं। नहीं, इफ यू लव यू विल गिव। 4 प्रिंसिपल्स के साथ मैं समाप्त करूंगा बता करके। जब आप देते हैं तो गिव आउट ऑफ अ हार्ट ऑफ लव, प्रेम की हृदय के साथ दीजिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
क्या आपको लगता है परमेश्वर क्रूर था कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया? Was he cruel? नहीं। He wanted him to be given a high name, एक ऐसा नाम, फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, इसलिए उसको वो नाम दिया गया जो सारे नामों में ऊंचा, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। परमेश्वर उसको वो अधिकार देना चाहते थे, एक बेटे के तौर पे भी परमेश्वर वो ऊपर उठाना चाहते थे उसे, इसलिए उसने दिया। यानी ही डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसने एक प्रदर्शन करा दे करके उसको प्रदर्शित किया, हमें सिखाया। इसलिए जवाब दे रहे हैं तो इट शुड बी एक प्रेम के हृदय के साथ होना चाहिए। दूसरी चीज, जवाब दें आनंद के साथ दें। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय की 7 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा करके नहीं। अगर जबरदस्ती के साथ देना पड़ रहा है तो प्लीज मत दीजिए। अगर आपको दबाव के साथ लग रहा है कि आप दबाव के साथ दे रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं, तो मत दीजिए। मेरे पास साथ हुआ, हमारे चर्च में कोई आया था, विजिटर थे, और माँ और मतलब लेडी और बहू थी, और वो आकर के बोली कि पास्टर जी मेरी बहू बड़ी उदास है। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, कि पास्टर जी वो ऑफरिंग बॉक्स के अंदर जो थी, वो पैसे जो डालने चाह रही थी, उसको 10 रुपए डालने थे, धोखे से 500 का नोट अंदर चला गया, और एक ही 500 का नोट था उसके पास, और बड़ी उदास है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैंने अपने ट्रेजर से बोलता हूँ। और क्या वो ट्रेजर उस दिन बिजी थे, मैंने खुद अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के उनको पकड़ा दिया। मैंने कहा क्योंकि प्रभु को स्वीकार्य नहीं, जो कुछ भी आप खुशी से देना चाहते हैं वो दीजिएगा। अगर आपकी मजबूरी में है, दुख के साथ निकला है जेब से, हाथ से, कोई बात नहीं, मैंने उनको दे दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि कितना सच था या झूठ था, लेकिन उन्होंने बोला और मैंने उनको 500 रुपए निकाल के दे दिए। हम कैसे दे रहे हैं? क्या खुशी के साथ दे रहे हैं, कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? अगर वो दुख आपके अंदर आ गया तो उसको उस देने से कोई फायदा नहीं। इट्स बेटर नॉट टू गिव। अगर दुख आ जा रहा है आपकी लाइफ में देने से, तो अगर आप दुखी हृदय के साथ दे रहे हैं तो प्लीज मत दीजिएगा। तीसरी चीज, आनंद के साथ, है ना, गिफ्ट चेयरफुली। उसके साथ हम जब देते हैं, हम देने के द्वारा परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। हम केवल मुंह से तारीफ करके, आराधना करके हम आदर नहीं कर सकते। आदर करते हैं, दैट्स इनकम्प्लीट, लेकिन हमारी गिविंग के द्वारा हमारा आदर कंप्लीट होता है। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 9 आयत में, ऑनर द लॉर्ड विद योर सब्सटेंस। पढ़ दीजिए हिंदी में मेहरबानी से, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 9, नीति वचन 3 की 9। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज है। पहला, आपको पता है हमारे इंडियन कल्चर में, बाहर के कल्चर में तो इतना नहीं है, इंडियन कल्चर में क्या है, आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो आप खाना कब खाते हैं? नहीं, आप बोलो, क्योंकि ताकि डिस्टर्बेंस, अपना माइक अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो। बाद में क्या ऐसा होता है कि आप पहले खाना खा लो, अगर खाना बचेगा तो आप गेस्ट को दोगे? नहीं आप क्या सोचते हैं, अगर खाना बचेगा तो मैं खाऊंगी, है ना? जी, है ना? बच्चों को शायद दे दो, चलो छोटे बच्चे हैं, लेकिन बड़े बच्चों तो बच्चों को भी रोक देते कि नहीं भाई पहले गेस्ट को खाने दो। काहे के लिए? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उस गेस्ट का आदर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप खाना खा चुके और फिर गेस्ट आए और तब उनको पता चल रहा है, तो कैसा लगेगा? मैं आप पर्सनली बता रहा हूँ, मैं एक जब सिंगापुर गया था तो एक फैमिली ने मुझे इन्वाइट किया। आधे लोग खाना खा चुके थे, और वो जिस कपल ने इनवाइट किया था, वो उन्होंने खाना खाने जा रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि हम खाना खा रहे हैं, कि आप खाना खाएंगे? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा मुझे खाने पे इनवाइट किया है आपने, और आप मुझसे पूछ रहे हैं आप खाना खाएंगे? हम खाना खाना जा रहे हैं। शायद उनका कल्चर है, जो भी हो गया, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम जो वो हमारे पास आते थे जब आए, तो हमारा कल्चर क्या, हम पहले वेट करते रहते हैं, खाना बचेगा, नहीं भी बचेगा तो हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम गेस्ट को कभी पहले खाना नहीं खाते। हम परमेश्वर के साथ भी हम वैसे ट्रीट करते हैं, बचेगा तो देंगे, नहीं, वो आदर नहीं है। हम परमेश्वर को पहले देना, जो भी आपका है पहला परमेश्वर का हिस्सा निकाल देना है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप परमेश्वर का हिस्सा पहले निकालेंगे, कभी आपको घटी नहीं होगी। अभी रिसेंटली हम लोग काउंसिल कर रहे थे, और सलोमी ने काउंसिल किया किसी भाई को, और वो बोले थे क्या करें, बचता ही नहीं तो हम कैसे दें। और इसने बोला कि फैमिली मेंबर था कोई, तो उसने बड़ा हिसाब से बोला कि तुम्हारे साथ कभी होएगा ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी की लाइफ की सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेगी, तुम्हारे पास कभी नहीं बचेगा। और इनकरेज किया उसके साथ। उसने फिर 1-2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद फोन किया, 1 महीने बाद करीब, उसने बोला कि मेरा हमेशा अकाउंट जो था माइनस में रहता था, लेकिन मैंने 2 हफ्ते से देना शुरू किया, और जब से मैंने देना शुरू किया, मेरा अकाउंट जो है प्लस में और हजारों में रह रहा है। 1-2 हफ्ते से जब से मैं दे रहा हूँ, तब से मेरा अकाउंट जो है प्लस में चला गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप
इसलिए नहीं, मैं हमेशा फिर बोल रहा हूँ, लालच में नहीं देना है, लेकिन जब आप देते हैं वो उस बीज के समान है जो बीज पनपता है। और अगर आपको फसल काटनी है तो बिना बीज के कोई फसल नहीं आ सकती। चाहे कितना गरीब किसान हो, वो खाली बैठ करके हाथ पे हाथ रख के प्रार्थना करता रहे और बारिश के इंतजार करता रहे, उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। उसको बीज तो बोना ही पड़ेगा, चाहे वो मुट्ठी भर बीज बोए, थोड़ा सा बीज बोए, अगर उसको फसल चाहिए तो उसको बीज बोनी पड़ेगी, बोना पड़ेगा। और उसी प्रकार से अगर आपको चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आर्थिक फसल उगे तो आपको बोना पड़ेगा। और जो भी आपका अनुपात है, जिस अनुपात से आप देंगे उस अनुपात से आपको मिलेगा। लेकिन पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है, बचा हुआ हिस्सा नहीं। आप इसको परख करके देखिएगा, एक ही चीज है जिसके लिए परमेश्वर ने कहा मलाकी में कि तू ऐसा करके दे करके परख कि मैं आकाश रूपी भंडार को खोल के तुझे आशीष देता हूं या नहीं देता हूं। परमेश्वर को कोई परख नहीं सकता, ना ही परमेश्वर को हमें प्रूव करने का, हमें टेस्ट करने का कहीं भी हमें अथॉरिटी है, कहीं परमिशन है। लेकिन यहां पर परमेश्वर खुद कह रहा है, ऐसा करके मुझे देख परख। गॉड हिमसेल्फ इज चैलेंजिंग यू टू प्रूव हिम देने के द्वारा। और मैंने उसको अनुभव किया, इसलिए मैं ये नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करता। परमेश्वर ने मुझे बचपन से सिखाया, माँ बाप ने सिखाया। हमें 1 रुपए की जो पॉकेट मनी मिलती थी तो उसका भी 10 पैसा निकालना हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। हमारे बेटे को परमेश्वर ने हमें जब हमने वो इतना बड़ा हुआ, हमने उसको सिखाया। और प्रभु के अनुग्रह से उसकी जेब में कभी कमी नहीं रहती। 13 साल का था, उसने अपना खुद पॉकेट मनी से गिटार खरीदा। अभी भी उसके जब 10 साल का हुआ तो मैंने जूनियर बैंक अकाउंट खोला, 50-55 हजार रुपए से जमा किए। उसको रिकॉर्डिंग का शौक है। कुछ महीने पहले उसको कुछ रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट की जरूरत थी, अपने पॉकेट मनी से उसने खरीदा। मैं बताना चाह रहा हूँ, अब अपने बच्चों को भी सिखाइए। हमें लगता है तो छोटे हैं, ये क्या देंगे, लेकिन अगर आपने आज बच्चे को नहीं सिखाया तो भविष्य में वो कभी उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। उनको एक डर रहेगा और डर की वजह से वो देंगे नहीं, और ना देने की वजह से कभी फलवंत आनंदित नहीं रह पाएंगे। आज दुनिया के अंदर बहुत आनंद की कमी इसलिए क्योंकि बहुत कमा तो रहे हैं, लेविशली अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन के अंदर हैं, एक उदासी के अंदर हैं, तनाई की जिंदगी बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जॉय ऑफ गिविंग उनके अंदर है ही नहीं, सीखा ही नहीं है। ना माँ बाप ने सिखाया, ना उन्होंने खुद सीखा। इसलिए मैं आपको चैलेंज करूंगा, खुद प्रैक्टिस करिए और अपने बच्चों को अभी से सिखाइए। अगर आपके बच्चे 10 साल के हो गए तो उनको पॉकेट मनी दे करके डायरी बनाना सिखाइए और उनको हिसाब लिखना सिखाइए। गिविंग सिखाइए कि अपनी पॉकेट मनी से वो परमेश्वर का हिस्सा दें और अपनी ऑफरिंग्स दें। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, उसको मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने खुद सीखा और अपने बच्चों को वो सिखाया। उसकी आशीष आप देखेंगे आपके बच्चों के अंदर रहेगी। सेटिस्फाइड लाइफ। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ अपने बेटे के लिए, सेटिस्फाइड लाइफ। उसकी आदत नहीं कि दोस्तों के साथ घूमने जाना, खर्च करना। कभी कॉलेज में भी वो कभी टिफिन नहीं ले गया, कभी उसको भूख लग रही है तो कॉल करके पूछता, पापा क्या मैं लंच कर लूं आज बाहर। मुझे बड़ा वो भी होता है, मैं बोलता हूँ बेटा आपके पास इतना पैसा तो है, उसके लिए क्या पूछ रहे हो। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक सेटिस्फाइड लाइफ। जबकि खुद अपने आसपास वो देखता है कि बच्चे किस तरीके से पैसा उड़ा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये गिविंग की चीज है अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। इसलिए नहीं कि परमेश्वर निर्दयी है इसलिए हमसे मांग रहा है। हमें अगर हम आज की भाषा में इंटरप्रेट करें तो हमें बड़ा करेंगे, कितना क्रूएल एलिया था कि उसको पता चल गया कि आखिरी समय का खाना है, फिर भी उसके बेटे का खाना उसने खा लिया। हमें लगेगा कि कैसे माँ बाप ने टिफिन भेजा होगा और जीसस कैसे क्रूएल थे कि उस बच्चे से टिफिन ले लिया। लेकिन हम देखते हैं, जब हम उसके रिजल्ट को देखते हैं, उसको उस समय तक रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था। उसको नहीं पता था क्या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। उसको तो यही लग रहा था शायद ठीक है, 1 रोटी के बिना ही मैं मर जाऊंगी, लास्ट खाने के बिना ही हम मर जाएंगे। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन किया, पहले दिया, है ना, वहां पे भी हम देखते हैं पहले। ये नहीं कि पहले अपने बेटे को खिला दिया, खुद खा लिया, उसके बाद एलिया को दिया। पहले, फर्स्ट, दैट इज अनदर की। परमेश्वर को बचा हुआ मत दीजिए, पहले दीजिए। जब आपकी तनख्वाह आती है, जब आपकी कमाई का हिस्सा आता है, पहला हिस्सा परमेश्वर को निकालिए और आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप हर प्रकार के आंधी तूफान में, हर प्रकार के सूखे में, हर प्रकार के जो अकाल के समय में परमेश्वर आपको सस्टेन रखेगा। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी मदद करे और हियाव दे। डर में मत ऑपरेट करिए। शैतान हमेशा डर आपको लेकर के आएगा। 10,000 में से 1,000 निकाल देंगे तो कैसे हम इस महीने बच्चे की फीस कैसे देंगे, मकान का किराया कैसे देंगे, ये शैतान का झूठ है। आप ये सोच के देखिए कि अगर आप उस महीने नौकरी ही नहीं कर पाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इस भाई ने जब 5 महीने इसकी नौकरी चली गई तो उसने अगर 15,000 रुपए टाइट निकाली होती, उसकी जगह 75,000 को नुकसान हो गया। इमेजिन करके देखिए कि आप 1,000 बचाने के लिए अगर पूरे महीने की तनख्वाह आपके हाथ से चली गई, फिर आप क्या करेंगे।
अगेन डर में ऑपरेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बता रहा हूं विश्वास के लिए। इस बात को सीखिए कि परमेश्वर आपके उस 9,000 पे भी वो आशीष देगा जो आप काम 10,000 में भी नहीं कर पाएंगे, वो आप काम 9,000 में भी कर पाएंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर परमेश्वर के वचन पर गारंटी देना चाहता हूँ। लर्न गिविंग, टीच योर चिल्ड्रन गिविंग। खुद सीखिए देना और परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाइए देना। और परमेश्वर के जब आप देना सीखेंगे, आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और आप जब दे रहे हैं तो बड़े नम्रता के साथ, क्योंकि जो आपके पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। आप अपनी ताकत से कुछ नहीं दे सकते, आप अपनी ताकत से नौकरी भी नहीं कर सकते, अपनी ताकत से 1 रुपए भी नहीं कमा सकते। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें पैसा कमाने की, धन कमाने की ताकत देता है। He gives us the power even to earn money, है ना। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट, आप लोग को उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर को देना सीखिए। और जब परमेश्वर को देंगे, आप किसी बात की आपको घटी नहीं होगी। आप कभी इस बात को नहीं बोल पाएंगे कि मेरी इस लाइफ में इस बात की तंगी चल रही है। चाहे आपकी 100 रुपए की जरूरत हो, चाहे 1 लाख रुपए की जरूरत हो, परमेश्वर अद्भुत तरीके से पूरा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें अलग अलग तरीके से, आज मैं 95 से मिनिस्ट्री में हूँ, फुल टाइम मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मुझे आज किसी के आगे आज तक हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूर है कि बहुत से ऐसे आंधी तूफान के फेजेस आए। माँ बाप को, जितने बरेली वाले हैं, आप लोगों ने देखा कि मम्मी डैडी ने प्रभु की सेवकाई करी, उनको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन प्रभु ने 80 साल की उम्र तक डैडी को, 74 ईयर्स की उम्र तक डैडी को संभाल करके, मम्मी को संभाल करके रखा। प्रभु ने कभी भी घटी नहीं होने दी, और उन्होंने भी गिविंग को प्रैक्टिस किया, हमें सिखाया। इसलिए नहीं कि हम पास्टर हैं, मैं प्रचारक हूं तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। जो आपके ऊपर लागू होती है उससे ज्यादा मुझ पर लागू होती है, और मैं जब उसको खुद प्रैक्टिस करता हूं तभी मुझे हिया मिलता है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जिसने प्रभु के आगे अपने हाथ को बढ़ाया है प्रभु के कार्य के लिए, उसकी जिंदगी में कभी घटी नहीं हुई है। वो कभी ये नहीं बोल सकता कि मेरे दिल की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकता है कि टाइमिंग पर उसके अलग हो, क्योंकि परमेश्वर की टाइमिंग अलग है, लेकिन परमेश्वर जब देता है तो बेस्ट देता है और अपनी टाइमिंग पे देगा। प्रभु मदद करने पाए ताकि उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करने पाए। शैतान ने जो डर की वजह से बहुतों की गिविंग रोकी हुई है, इसलिए बहुतों ने अपने आनंद को खो रखा है, बहुतों ने उस आशीषों को खो रखा है, एक एम्प्टीनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत कमा तो रहे हैं, लेकिन कभी रिप्लेनिशिंग नहीं है, एक उनके अंदर रिफ्रेशनेस नहीं आती, कभी रिफ्रेश नहीं हो पाते, हमेशा मुरझाए से रहते हैं, सूखापन है परिवारों के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गिविंग नहीं है। लेकिन जब गिविंग आ जाएगी, आप देखेंगे उस थोड़े में भी परमेश्वर कैसे आशीषित करेगा। आप बहाल रहेंगे, उस नदी के रोपे हुए पेड़ के समान रहेंगे जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। आइए अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आज उस शैतान के झूठ के खिलाफ खड़ा होता हूँ प्रभु, जिसने लोगों को भ्रमित कर रखा है, डरा रखा है प्रभु, और बहुत से डर की वजह से आज लोगों ने अपने हाथों को रोक रखा है आपके कार्य के लिए, आपके भवन में, आपके राज्य के लिए देने के लिए प्रभु। इसलिए वो परमेश्वर के कार्य को भी नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं और खुद भी आशीषित नहीं है प्रभु। आज मैं हर एक उस डर के आत्मा को बांधता हूँ, हुक्म देता हूँ लोगों को आजाद करने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। लोगों की मुट्ठियां खुलने पाए प्रभु, इस बात का एहसास करते हुए कि अगर उनको आंधियों के साथ उन तूफानों का सामना करना है, अगर उसमें से निकलना है, उस अकाल का से होके गुजरना है, स्थिर रहना है, तो केवल उसकी प्रिंसिपल गिविंग है। बचा हुआ नहीं, लेकिन पहले परमेश्वर को देना सीख सकें ताकि खुद स्टेबल हो सके, उनके परिवार स्टेबल हो सके, उनके बच्चे खुशहाल होने पाए प्रभु। आपके नाम में एक एक को ब्लेस करता हूँ प्रभु, हर एक की सहायता अगुवाई करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।